1200 करोड़ रुपए से होगा रिम्स का कायाकल्प। 4 नई बिल्डिंग बनेगी, 1750 बेड बढ़ेंगे, एक साथ 3550 मरीजों का हो सकेगा इलाज। भवन निर्माण विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव, सीएम हेमंत सोरेन के सामने पेश किया जाएगा प्रेजेंटेशन और सीएम की मंजूरी के बाद शुरू होगा काम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भवन निर्माण विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव, जिसके बाद सीएम की मंजूरी ली जाएगी और फिर काम शुरू किया जाएगा। रिम्स का कायाकल्प होगा। आपको बता दें कि सीएम की मंजूरी के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। 1200 करोड़ रुपए से होगा रिम्स का कायाकल्प। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम की मंजूरी ली जाएगी, 4 नई बिल्डिंग बनेगी, 1750 बेड बढ़ेंगे, एक साथ 3550 मरीजों का हो सकेगा इलाज। इस खबर पर जो जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, रिम्स का कायाकल्प होने वाला है और 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए अमन, ये एक बहुत बड़ी पहल होगी, क्योंकि जो रिम्स है पहले राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त अविभाजित बिहार था और उसके बाद यदि हम देखते हैं तो 15 अगस्त 2002 में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन करते हुए इसे रिम्स नाम दिया गया। अब जो है ये रिम्स की जो तस्वीर और तकदीर जो है वो बदलने वाली है और इसका एक प्रोजेक्ट जो है और वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। एक हम कह सकते हैं कि जो एक ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरह से तैयार है और आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष जो है इसका प्रेजेंटेशन होगा और ये जो नई तस्वीर बनेगी, नया जो प्रोजेक्ट है उसमें लगभग जिस तरह से बताया जा रहा है 3550 सीट जो है वो मतलब उसमें बढ़ेंगे। तो एक बड़ी पहल है, एक बड़ा हम कह सकते हैं कि रिम्स का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि देखिए रिम्स एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है अमन जिसमें झारखंड के 24 जिले से तो मरीज आते ही हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार लीजिए, बंगाल लीजिए, उड़ीसा लीजिए, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों से भी मरीज आते हैं। इसलिए आते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर है, एक्सपर्ट डॉक्टर है और काफ़ी क्रिटिकल जो मरीज होते हैं, कोई बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो तमाम चीज़ यहाँ पे सहज तरीके से किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो टीम है, सीनियर डॉक्टर्स की, वो काफ़ी मजबूत है। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार का जो कदम है एक बेहतर कदम है और ये जब शुरू होगा तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इसमें एक 2-3 चीज़ नई चीज़ है। एक इंडोर ओपीडी होगा, फिर एक अलग विंग होगा जिसमें मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट होगा। तो हमें लगता है कि इन तमाम चीज़ को लेकर ओपीडी जो सेवा है उसको भी एक विशाल रूप दिया जाएगा, क्योंकि ओपीडी में जब मरीज आते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है और जगह कम हो जाता है। लेकिन रिम्स का जो पूरा जो परिसर है, रिम्स की अपनी ज़मीन बहुत है और इससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमें लगता है कि रिम्स का एक जो नया प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं राज्य के लिए, पड़ोसी राज्यों के लिए और मरीजों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इसका विस्तार करना भी जरूरी था। अंजनी, बता रहे हैं कि विस्तार किया जाएगा रिम्स का और 4 नई बिल्डिंग बनने की भी बात सामने आ रही है। कितने मरीजों का इलाज एक साथ किया जा सकता है अगर ये इसका विस्तार किया जाएगा तो? फिर देखिए अभी जो विस्तार किया जाएगा तो कुल जो बताया जा रहा है लगभग 3550 जो बेड है वो बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब बेड की संख्या बढ़ेगी
तो मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। अमूमन होता ये है अमन, जब हम लोग कई बार रिम्स जाते हैं तो देखते हैं कि मरीज बेड की कमी की वजह से मरीज जो है जमीन में लेटा होता है और उसका इलाज भी डॉक्टर करते हैं, क्योंकि इलाज भी जरूरी होता है। तो ये जो नया प्रोजेक्ट है जहाँ सीटों की संख्या बढ़ेगी और डॉक्टरों की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी और मरीजों का बेहतर इलाज होगा। और जब ओपीडी को और बेहतर किया जाएगा, इंडोर ओपीडी बनाया जाएगा, तो हमें लगता है कि जो प्रोजेक्ट है एक अच्छा प्रोजेक्ट है और रिम्स जो है एक नई तस्वीर लेकर उभरेगा। और रिम्स 61 वर्ष का हो गया है और ये तीसरी बार हम कह सकते हैं कि ऐसा मौका आएगा जब रिम्स का जो अपग्रेडेशन है वो कई चीज़ों को लेकर आएगा, नई तकनीक को लेकर आएगा और कुछ नए मशीन लगेंगे, जिससे देखिए लगातार होता ये है कि मेडिकल के क्षेत्र में नई चीज़ों की इजाद होती है। तो हमें लगता है ये तमाम चीज़ें यहाँ धीरे धीरे आएंगी और एक बेहतर सुविधा आम मरीजों को मिलेगा। क्योंकि 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे रिम्स के विस्तार को लेकर के, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी। अब ओपीडी अगर सेवा में विस्तार लाया जाएगा तो लोग जल्दी जा करके इलाज भी करा सकते हैं। आज सीएम से मंजूरी ली जाएगी, कब तक उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसका काम शुरू कर दिया जाएगा? देखिए अमूमन जब कोई नया प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो जैसे भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो है आज प्रेजेंटेशन किया जाएगा कि ये जो नया प्रोजेक्ट है इसमें ये चीज़ें होंगी। मुख्यमंत्री देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम रहेगी, मुख्य सचिव रहेंगे, तो तमाम लोग देखेंगे। उसके बाद यदि कुछ संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो उसमें फिर कुछ संशोधन किया जाएगा, क्योंकि ये एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो है जल्द ही इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि रिम्स के पास अपनी ज़मीन बहुत है, ज़मीन की समस्या रिम्स के पास नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाद में किसी से ज़मीन लेना हो, क्योंकि जब नई चीज़ें बनती हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ज़मीन है कि नहीं है, लेकिन रिम्स की अपनी ज़मीन है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमें लगता है कि ये जो तमाम जो चीज़ें होंगी अमन, तो कहीं ना कहीं मरीज और डॉक्टरों के लिए एक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, मरीजों की संख्या बढ़ेगी और मरीजों को लेकर जो कई तरह की जो नई सुविधाएं हैं जिस तरीके वो से प्रदान होगा, की कहीं ना जाएगी। कहीं तो हमें लगता है कि ये मिलेगी। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रिम्स 1200 करोड़ रुपए रिम्स के विस्तार के लिए खर्च किए जाएंगे। 4 नई बिल्डिंग बनेगी, 1750 बेड बढ़ेंगे और बताया जा रहा है कि एक साथ 3550 मरीजों का इलाज हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।